बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिग्रेशन को एस्टीमेट करना सीखेंगे कि अगर हमने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना हो तो एसपीएसएस की मदद से किस तरह से हम ये प्रोसीजर रन कर सकते हैं और रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एसपीएसएस पर आएंगे और एनालाइज के बटन पर जाएंगे और यहाँ पर रिग्रेशन का ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से आप लीनियर को चूज़ करें। इसको क्लिक करके जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनिशियली ये इस साइड पर होंगे, ठीक है, और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड पर होगा। तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ का जिस पे इफेक्ट देखना है उनकी तरतीब आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम जाएं तो हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन का, यानी टीडी का इफेक्ट, और प्रोजेक्ट स्केजुलिंग का पीआरएस का इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस पीएस के ऊपर। यानी पीएस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिन चीज़ों का हम इम्पेक्ट देखना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो सिंपली आपने ये करना है कि इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट के ऊपर रिग्रेस करना है। तरीकाकार ये होगा सिंपली कि आप जो है वो डिपेंडेंट को डिपेंडेंट की जगह पर लाएंगे और इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की जगह पे। तो डिपेंडेंट जो है वो पीएस है, दैट इज़ प्रोजेक्ट सक्सेस, और इंडिपेंडेंट जो हैं अगर हम लिस्ट में जाएं जो हमने एवरेज के तौर पर कंप्यूट किए हुए हैं, एक टीटी है दैट इज़ ट्रेनिंग ड्यूरेशन और एक पीआरएस है दैट इज़ प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। ये करने के बाद आपने स्टैटिस्टिक्स पे जाना है। यहाँ से आपने जो है वो मॉडल फिट और एस्टीमेट्स इनको आपने क्लिक कर देना है। प्लॉट्स में आपने फ़िलहाल सब चीज़ें छोड़ देनी हैं, कंटिन्यू का बटन। ऑप्शंस में फ़िलहाल आपने किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना, ठीक है। बस स्टैटिस्टिक्स में आपकी मॉडल फिट और एस्टीमेट्स ये दो चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड जो है मेथड को भी नहीं छेड़ना, ओके का बटन दबाना है और ये आपके सामने रिग्रेशन रिजल्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले मॉडल समरी है, फिर आपके पास अनोवा है, और उसके बाद अगर आप देखें आखिर में आपके पास जो है वो कॉफिशेंट्स, बीटा कॉफिशेंट्स के रिज़ल्ट हैं जिसमें हमें इफेक्ट पता चल रहे हैं। तो इन तीनों टेबल्स को आपने रिपोर्ट करना है, आपने कॉपी करना है यहाँ से, एंड यू नीड टू पुट इट हेयर, ठीक है। कंट्रोल वी, आप इसको दरमियान में कर लें। यहाँ से नो बॉर्डर करके जो फर्स्ट है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एंड द लास्ट रो जो है उसको बॉटम बॉर्डर कर दें, ठीक है। इन्हें आप बोल्ड कर दें कंट्रोल बी प्रेस करके, और ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप मिडल में कर दें, यानी इनकी जो एडजस्टमेंट है इस तरह से सेंट्रलाइज एडजस्टमेंट हो जाए। ये आपका बन जाएगा टेबल 7.1। बेसिकली ये तीन टेबल्स हैं आपके जो रिग्रेशन के अंदर काउंट होते हैं। एक मॉडल समरी है, ठीक है, इनकी इंटरप्रिटेशन तो बहरहाल मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अनोवा है, इसको यहाँ से कॉपी करें, इधर आकर इसको पेस्ट कर दें, इसको सिलेक्ट करके उसी तरह से मिडल में कर दें इसे, मिडल में आ गया। नो बॉर्डर कर दें, और इसकी जो फर्स्ट रो है दैट शुड बी बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एंड द लास्ट रो, ये है जी लास्ट रो, इसको आप बॉटम बॉर्डर कर दें, ठीक है। और उसी तरह से इन्हें कंट्रोल बी प्रेस कर दें, और ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप मिडल में कर दें, ये यहाँ से, ठीक है जी। ये भी, इसको भी एडजस्ट कर दें, ये आ गया मिडल में। अच्छा जी, इसी तरह इस टेबल को आप नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल 7.2। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल है, तीसरा टेबल रिग्रेशन का, दैट इज़ कोफिशिएंट टेबल।
इस टेबल को भी यहाँ से कॉपी करें और इधर आकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसको सिलेक्ट किया, दरमियान में लाए, नो बॉर्डर करें और फर्स्ट रो सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर और उसके बाद लास्ट रो उसको आप सिलेक्ट करें और बॉटम बॉर्डर कर दें। ठीक है, और उसके बाद इसे आप जो इनकी हेडिंग्स हैं उन्हें बोल्ड करें। ठीक है, सब हेडिंग्स को भी बोल्ड कर लें और ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप कंट्रोल ई प्रेस करके या ये भी दबा सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। रफ जो एस्टीमेशन है कि हमारे रिज़ल्ट यहाँ पर क्या हमें बता रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले मॉडल समरी है, इसके अंदर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होती है। ये काफ़ी अच्छी आ रही है, तकरीबन 92% जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 92% तक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मींस जो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है और ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, ये आपके प्रोजेक्ट सक्सेस के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको 92% तक एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि 8% जो है वो अदर फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि मॉडल का पार्ट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद टेबल 7.2 जो अनोवा है उसमें सिर्फ हमने ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू है सिग की वैल्यू ये 0.05 से लेस देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 0.05 से काफ़ी लेस है, मतलब ये 1% से भी लेस है। इट्स मीन के आपका जो मॉडल है वो स्टैटिस्टिकली फिट है। ठीक है, उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसमें हमने एक तो बीटास की वैल्यूज़ देखनी होती है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, और दूसरा हमने उनकी टी या पी वैल्यू देखनी होती है। अगर आप टी वैल्यू की बेस पर डिसीजन कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1.96 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये 1.96 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को पॉजिटिवली भी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और सिग्निफिकेंटली भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम पी वैल्यू देखें तो ये वैल्यूज़ भी 0.05 या 0.01 से लेस हैं। तो इट्स मीन कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पॉजिटिवली और सिग्निफिकेंटली प्रोजेक्ट जो सक्सेस है उसको डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली रिग्रेशन रिजल्ट्स। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए अलग वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच।